मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। रोमहर्षण ने कहा, जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा के चूल का परित्याग कर देता है, ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा सेवित पुंज पृष्ठ के उत्तर भाग में स्थित कनक नंदा नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ द्विजाति लोग सशरीर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहाँ पर दिया गया दान तथा किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया है। वहाँ स्नान करने पर मनुष्य पाप रहित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। मान सरोवर में स्नान करने से इंद्र का अर्धासन प्राप्त होता है। उत्तर मानस तीर्थ की यात्रा करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। अतः वहाँ अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला दिव्य भोगों और मोक्ष के उपाय धर्म को प्राप्त कर लेता है। विविध प्रकार के धातुओं से सुशोभित हिमवान नाम का पर्वत 1080 योजन विस्तृत, सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण और देवर्षि गणों से सेवित है। वहाँ सुषुम्ना नाम वाली रमणीय पुष्करणी है। वहाँ की यात्रा कर विद्वान ब्राह्मण ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है और दिया हुआ दान महान अभ्युदय को प्राप्त कराता है। वहाँ जाने से व्यक्ति अपने से पहले और बाद की 10 पीढ़ियों तक के पितरों को भली भांति तार देता है। हिमालय तथा गंगा सर्वत्र ही पवित्र है। समुद्र में जाने वाली नदियाँ तथा विशेष रूप से समुद्र पवित्र करता है। बद्रिकाश्रम में पहुंचकर मनुष्य कली के पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर सनातन नारायण देव नर के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ विधि पूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। महापवित्र तीर्थ महादेव के विशेष रूप से प्रिय है। वहाँ समाहित मन से श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरों को मुक्त कर देता है। सिद्ध तथा गंधर्वों से सेवित पवित्र देवदास वन नामक एक तीर्थ है। देव महादेव ने महान वर प्रदान किया था। सभी मुनियों को मोहित करने के अनंतर पुनः उनके द्वारा भली भांति पूजित होने पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भक्ति हृदय उन मुनियों से कहा, इस रमणीय तथा श्रेष्ठ आश्रम में आप लोग मेरी भक्ति से संयुक्त होकर सदा निवास करें। इससे आप लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। इस लोक में धर्मपरायण जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ शाश्वत गणपति पद प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ नारायण के साथ नित्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग करता है, वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। हे द्विजोत्तमों, दूसरे देशों में गए हुए जो लोग इस तीर्थ का स्मरण करते हैं, उसके सभी पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ किया हुआ श्राद्ध दान तप होम पिंड दान ध्यान जप
तथा नियम सर्वथा के लिए अक्षय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि महादेव के द्वारा सेवित पूर्ण देव दारू बन का सभी प्रयत्नों द्वारा दर्शन सेवन करना चाहिए। जहाँ ईश्वर महादेव अथवा पुरुषोत्तम विष्णु रहते हैं, वहाँ गंगा सभी तीर्थ तथा सभी मंदिरों की स्थिति होती है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस समय आप यह बतलाइए कि भगवान गो वृषभ ध्वज ने देवदारू वन में आकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को क्यों मोहित किया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा सिद्धों से सेवित रमणीय देवदारू वन में हजारों मुनि जन अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। विविध कर्मों में प्रवृत्त होते हुए तथा यथा विधि उन्हें संपन्न करते हुए वे महर्षि गण विविध यज्ञों से यजन तथा तप करते थे। तदंतर त्रिशूल धारण करने वाले वे हर प्रवृत्ति मार्ग में मन लगाने वाले तथा ऋषियों के महान दोष का वर्णन करते हुए देवदारू वन में गए। महेश्वर देव शंकर निवृत्ति विज्ञान की स्थापना करने के लिए विश्व के गुरु विष्णु को अपने पास में लेकर वहाँ गए। महान बाहु वाले पुष्ट शरीर वाले तथा सुंदर नेत्र वाले 19 वर्ष के लीला युक्त पुरुष का वेश धारण कर श्री शंकर वहाँ गए। जगदीश्वर शंकर का शरीर स्वर्ण वर्ण के समान तथा श्री संपन्न था। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, उनकी गति मत वाले हाथी के समान और दिशाएं ही उनके वस्त्र का स्थान ले रखी थी। सभी रत्नों से अलंकृत कमलों की माला धारण किए हुए भगवान ईश मुस्कराते हुए आ रहे थे। जो सभी लोकों के उत्पत्ति स्थान अनंत अव्यय पुरुष हरि विष्णु हैं, वे स्त्री वेश धारण कर शूली शंकर का अनुगमन कर रहे थे। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य था, पयोधर पीन और उन्नत थे, पवित्र मुस्कान थी और वे विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों चरणों से नूपुर की ध्वनि हो रही थी। सुंदर पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा था। दिव्य श्यामल शरीर था, नेत्र अत्यंत सुंदर थे, हंस के समान उदार गति थी। भगवान विष्णु विलासमय एवं अति मनोहारी रूप धारण कर रखे थे। इस प्रकार के स्त्री भेष वाले हरि के साथ वे भगवान ईश हर अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए भिक्षा के लिए देवदारू वन में विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देख उनकी माया से मोहित हो देवदारू वन की स्त्रियां देवाधिदेव का अनुगमन करने लगी। अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभरणों वाली ये सभी पतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर विलास युक्त और कामार्थ होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी। जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था, ऋषियों के वे सभी युवा पुत्र भी काम पीड़ित होकर स्त्री रूपधारी ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी के रूप में श्री विष्णु को साथ में लेकर चलने वाले अतीव सुंदर मायामय अद्वितीय ईश श्री शंकर को देखकर महर्षियों की विलासिनी स्त्रियां नाचने लगी।
उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी और उनका आलिंगन करने लगी। लक्ष्मी के पति आदिदेव विष्णु को स्त्री रूप में देखकर मुनीश्वरों के पुत्र उनके पैरों पर गिरने लगे, मुस्कुराने लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनि पुत्र भ्रू विशाल कटाक्षपात करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे। उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायावी मुरारी वासुदेव ने उनके मन में भोगों के प्रति पवित्र उत्पन्न की। इस प्रकार उन सभी ने भली भांति माया का अनुभव किया। स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियों के स्वामी वे माधव तथा शंकर वैसे ही सुशोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ देवाधिदेव शंकर सुशोभित होते थे। उस समय महादेव मुनियों को मोहित करने की भावना पर आरूढ़ होकर पुनः बार बार अत्यंत प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन ईश के चरितामृत रूप स्वभाव के रहस्य को समझकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित कर रहे नारी रूप विष्णु को देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों को अत्यंत क्रोध आया। उन शंकर की माया से मोहित होकर मुनियों ने शंकर से अत्यंत कठोर वचन कहा और विविध शापों से उन्हें अपशिप्त कर दिया, पर वे सभी कठोर वचन एवं शाप व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन मुनियों की तपस्याएं भगवान शंकर से प्रत्याहत होकर वैसे ही प्रभाव शून्य हो गई जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश से प्रत्याहत ताराएं प्रभाव शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार अपनी तपस्या को निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए वे मुनि वृषभ ध्वज देवेश के पास जाकर उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? तब उन भगवान ईश ने कहा, सुब्रतो, इस समय आप लोगों के साथ इस स्थान में मैं पत्नी सहित तपस्या करने के लिए आया हूँ। उनके उस वाक्य को सुनकर उन भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, वस्त्र धारण कर भार्या का परित्याग कर तपस्या करो। तब नील लोहित भगवान शंकर ने उनके वचन को सुनकर ईश्वर हंसकर पार्श्वभाग में स्थित संसार के मूल कारण जनार्दन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, धर्म को जानने वाले तथा शांत मन वाले और अपनी भार्या के पालन पोषण में तत्पर रहने वाले आप लोगों ने मुझसे यह कैसे कहा कि मैं अपनी भार्या का परित्याग कर दूं? ऋषियों ने कहा, शास्त्रों के अनुसार पति का कर्तव्य है कि व्यभिचारिणी पत्नी को भरण आच्छादन की व्यवस्था भले ही कर दे, पर पत्नी रूप में उसे ना स्वीकार करे। अतः आपको भी इस प्रकार की इस सुंदरी का परित्याग कर देना चाहिए। महादेव बोले, विप्रो, यह कभी मन से भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती और ना मैं कभी इसका परित्याग करता हूँ। ऋषियों ने कहा, पुरुषाधम, हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है। आपने असत्य कहा है, अतः शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। ऋषियों के ऐसा कहने पर महादेव ने कहा, मैंने सत्य ही कहा है। आपको यह मेरे पास में विद्यमान सुंदरी स्त्री ऐसी प्रतीत होती है? ऐसा कहकर महादेव विचरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परमेश्वर विष्णु के साथ मुनि श्रेष्ठ महात्मा वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में गए। भिक्षा
मांगते हुए देव को आए देखकर वशिष्ठ की प्रिय पत्नी अरुंधति ने समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर के चरणों को धोकर और शुद्ध उत्तम आसन प्रदान कर ब्राह्मणों के आघात से आहत उनके शिथिल शरीर को अत्यंत खिन्न सती अरुंधति ने औषधि लगाई और भार्या सहित परमेश्वर की उन्होंने अरुंधति ने महती पूजा की तथा पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका आचार क्या है। महादेव ने उनसे कहा, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। जो यह ब्रह्ममय शुद्ध मंडल सदा प्रकाशित होता है वही मेरे देवता, मैं सदा ही उनको धारण करता हूँ। ऐसा कहकर तथा पतिव्रता अरुंधति पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े। ब्राह्मण उन्हें डंडों ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। महायोगी शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है तो मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर भगने नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया और मुनियों ने शंकर को देखा, ना केशव को और ना लिंग को ही देखा। और तभी पूरे लोक में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्र किरण सूर्य का तेज समाप्त हो गया, पृथ्वी कांपने लगी और सभी ग्रह प्रभावहीन हो गए। समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया। इधर अत्रि की पत्नी पतिव्रता अनसुईया ने स्वप्न देखा। उनके नेत्र भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वप्न की बात बताते हुए कहा, निश्चय ही हम लोगों के घर में अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे शिव भगवान शंकर नारायण के साथ भिक्षा मांगते हुए दिखलाई पड़े थे। उनके वचन सुनकर सशंकित सभी महर्षि जगत को उत्पन्न करने वाले महायोगी ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ विशुद्ध योगी जनों द्वारा तथा मूर्तिमान चारों वेदों द्वारा उपासित होते हुए प्रभु ब्रह्मा को सावित्री के साथ देखा। नाना प्रकार के आश्चर्यों से समन्वित हजारों प्रकार की प्रभा से सुशोभित और ज्ञान तथा ऐश्वर्य से युक्त रमणीय आसन पर विराजमान परम रमणीय आप्रकृत दिव्य शरीर के कारण शोभा संपन्न मुस्कान युक्त उज्ज्वल नेत्रों वाले महाबाहु छंदोमय अजन्मा प्रसन्न वदन शुभ एवं श्रेष्ठ चतुर्मुख वेद पुरुष ब्रह्मा को देखकर वे मुनि जन भूमि पर मस्तक टेक कर ईश्वर की स्तुति करने लगे। चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देव ने उन पर प्रसन्न होकर पूछा, मुनि श्रेष्ठों, आपके आने का क्या प्रयोजन है। तब सभी मुनियों ने मस्तक पर हाथ जोड़कर उन परमात्मा ब्रह्मा को उस भगवान शंकर की दिव्य लीला के संपूर्ण वृतांत को बतलाया। ऋषियों ने कहा, पवित्र देवदार वन में अत्यंत सुंदर कोई पुरुष संपूर्ण सुंदर अंगों वाली अपनी भार्या के साथ नग्न ही प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वर ने अपने शरीर से हमारी स्त्रियों के समूहों को तथा सभी कन्याओं में अति रमणीय उसकी प्रिया ने हमारे पुत्रों को दूषित अपनी ओर आकृष्ट किया। हम लोगों ने उस पुरुष को विविध शाप दिए किंतु वे निष्फल हो गए। तब हम लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके लिंग को गिरा दिया,
पर तत्काल ही भार्या के साथ भगवान और लिंग अंतर्हित हो गए। तभी से प्राणियों को भय प्रदान करने वाले भीषण उत्पात होने लगे हैं। पुरुषोत्तम वह देव पुरुष कौन है? हम लोग भयभीत हो गए हैं। अच्युत, हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार में जो कुछ भी चेष्टा होती है उसे आप अवश्य जानते हैं। इसीलिए विशेष अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा करें। मुनि गणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर कमल से उत्पन्न विश्वात्मा ब्रह्मा ने त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले देव शंकर का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा बोले, आहा, कष्ट है कि आज आप लोगों का सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बल को धिक्कार है, तपस्या को धिक्कार है। आपका यह सब मिथ्या ही हो गया। पवित्र संस्कारों और निधियों में परम निधि को प्राप्त कर वृथाचारी आप लोगों ने मोहवश उनकी उपेक्षा कर दी। योगी लोग तथा यत्न करने वाले यति लोग जिस निधि को प्राप्त करने की नित्य अभिलाषा रखते हैं उसी को प्राप्त कर आप लोगों ने उपेक्षा कर दी। यह बहुत ही कष्ट की बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बड़ा कष्ट है कि उन महानिधि को प्राप्त कर भी आप सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी। हाय, जिसके प्राप्त कर देवताओं के ऐश्वर्य रूप में समस्त लोक लोकांतर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन अक्षय निधि को प्राप्त कर आपने उनकी उपेक्षा कर दी। जिसकी प्राप्ति से मुझे यह विश्वेश्वरत्व प्राप्त हुआ, उन समस्त ऐश्वर्य के निधान का दर्शन भाग्य रहित आप लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनमें वह अविनाशी दिव्य ऐश्वर्य समाहित है, उन ब्रह्मरूप निधि को प्राप्त कर भी आप लोगों ने अपना सुअवसर खो दिया। यह बड़े कष्ट की बात है। इन्हीं देव को महादेव और महेश्वर समझना चाहिए। इनका परम पद सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य किंचित भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जाना नहीं जा सकता। हजारों युग पर्यंत रहने वाले प्रलय काल में ये ही सनातन भगवान महेश्वर काल रूप होकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों और समस्त देहधारियों का संहार अपने में लय करते हैं। ये ही अद्वितीय अपने तेज से समस्त प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। चक्र, वज्र तथा श्रीवत्स के चिन्हों को धारण करने वाले ही हैं, क्योंकि इनमें तथा श्री विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ये ही श्री कृति में योगी, त्रेता में यज्ञ रूप, द्वापर में भगवान काल तथा कलयुग में धर्म केतु कहलाते हैं। रुद्र की 3 मूर्तियां हैं। उन्होंने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तमोगुण के अधिष्ठाता को अग्नि, रजोगुण के अधिष्ठाता को ब्रह्मा तथा सत्वगुण के अधिष्ठाता को प्रभु विष्णु कहा गया है। इनकी एक दूसरी मूर्ति है जो दिगंबरा, शाश्वत तथा शिवात्मिका कहलाती है। उसी में योग से युक्त परम ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं। जिनको इनके पार्श्व भाग में स्थित भार्या के रूप में आपने देखा है, वे ही सनातन परमात्मा नारायण देव हैं। उनसे
ही यह सब उत्पन्न होता है और उनमें ही यह सब कुछ लीन भी हो जाता है। वे ही सबको मोहित करते हैं और वे ही परम गति हैं। महान आत्मा पुराण शाश्वत पुरुष हरि एक श्रृंगधारी अनंत ब्रह्मांड को एक श्रृंग रूप में धारण करने वाले अष्टाक्षर अष्टमूर्ति रूप तथा अविनाशी तत्व, हजारों सिर वाले, हजारों आँख वाले एवं हजारों चरण वाले हैं। श्रुति का कथन है कि नारायण चतुर्वेद चतुर्मूर्ति त्रिमूर्ति एवं त्रिगुण होते हुए भी एक मूर्ति तथा अमेय आत्मा है। माया से विविध शरीर धारण करने वाले तथा समस्त जगत के जीवन जल को ही अपने आयतन के रूप में स्वीकार करने वाले जल स्वरूप प्रभु भगवान कर्म फल के एकमात्र अधिष्ठाता हैं। धर्म तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण लोग विविध मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। कल्पांत में समस्त विश्व का संहार करने के अनंतर योगामृत का पान कर पुरुषोत्तम भगवान शंकर जिस सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश में शयन परम विश्वात्मिका का अनुभव करते हैं वे विष्णु नाम का परम पद है। विश्व के सृष्टि करने वाले ये ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं और ना वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वैदिक लोग इन्हीं अजन्मा भगवान को अव्यक्त मूल प्रकृति कहते हैं। ये महेश्वर प्रलय रूपी रात्रि के बीत जाने पर संपूर्ण जगत की सृष्टि की इच्छा से अज की नाभि में इस सृष्टि के बीज को स्थापित करते हैं। उन अज के रूप में मुझे ही आप लोग जाने। मैं ही समस्त लोकों का मूल होने के कारण महात्मा ब्रह्मा सर्वतोमुख महान पुरुष विश्वात्मा आप समस्त स्थूल जल का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूँ। अनंत ब्रह्मांड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परम पिता देवाधिपति महादेव हर को आप लोग उनकी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सके। वे ही अनादि देव भगवान महादेव हर विष्णु के साथ युक्त होकर सृष्टि और संहार करते रहते हैं। उनका कोई कार्य कर्तव्य नहीं है और उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। योग मायामय शरीर धारण करने वाले उन्होंने पूर्व काल में मुझे वेद प्रदान किया था। वे अपनी माया द्वारा सभी की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें ही मुक्ति का मूल समझकर उन भव की ही शरण में जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर मरीचि आदि प्रमुख ऋषियों ने विभु ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अत्यंत दुखित होकर उनसे पूछा। मुनि जन बोले, समस्त देवों के स्वामी उन पिनाकधारी देव का दर्शन हम पुनः किस प्रकार कर पाएंगे? आप हमें बतलाइए। आप शरण चाहने वालों की रक्षा करते हैं। पितामह ने कहा, पृथ्वी पर गिराए गए उनके महेश्वर के जिस लिंग को आप लोगों ने देखा था उसी लिंग के समान श्रेष्ठ लिंग बनाकर सपत्नीक तथा पुत्रों सहित आदर पूर्वक विधिध वैदिक मंत्रों से ब्रह्मचर्य पूर्वक आप लोग उसकी पूजा करें। ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद में कहे गए शंकर के मंत्रों से लिंग की स्थापना कर परम तप का अवलंबन कर शतरुद्रीय का जप करते हुए समाहित होकर बंधुओं तथा पुत्रों सहित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणी की शरण में जाएं।
तदंतर आप लोग अकृतात्माओं के लिए दुर्दर्श तथा उन देवेश्वर का दर्शन करेंगे जिनको देख लेने पर संपूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हो जाता है। तब अमित तेजस्वी वरदाता ब्रह्मा को प्रणाम कर प्रसन्न मन वाले वे सभी महर्षि पुनः देवदारू वन की ओर चले गए और परम देव को ना जानते हुए भी उन महर्षियों ने राग तथा मात्सर्य से रहित होकर ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था तदनुसार अनेक विध यज्ञीय वेदियों, पर्वतों की गुफाओं तथा जनशून्य नदियों के सुंदर किनारों पर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ लोग शैवाल का भोजन करते हुए, कुछ जल के अंदर शयन की मुद्रा में स्थित रहते हुए तथा कुछ लोग खुले आकाश के नीचे पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित रहकर श्री शंकर की आराधना में दत्तचित्त हो गए। कुछ लोग दांतों के द्वारा अनाज को भूसी अनाद से रहित बिना पकाए खा लेते, कुछ दूसरे पत्थर पर ही अन्न को कूट कर खा लेते, कुछ शाक तथा पत्तों का ही भोजन करते थे। कुछ लोग एक समय भोजन करके अंगों की चिता, शारीरिक सौष्ठव आदि की चिंता नहीं रखते थे। कुछ लोग स्नान परायण एवं कुछ लोग सूर्य के किरणों का ही पान करते थे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ।